जय भीम। नमो बुद्धातियों। साथियों, क्या आप भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं? क्या आप देशभक्त हैं? क्या आप भी भगत सिंह को एक बहुत बड़ा देशभक्त मानते हैं? अगर मैं ये कहूं कि अगर भगत सिंह एक महान देशभक्त हैं, तो भगत सिंह के विचार से इनकार करने वाले को आप क्या कहेंगे? जी हाँ साथियों, आज हम भगत सिंह का जन्मदिन है। तो साथियों, आज हमारा वीडियो भगत सिंह के जीवन पर आधारित है। भगत सिंह की फिलॉसफी क्या थी उसके ऊपर है। और इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आप सभी को भगत सिंह के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। साथियों, इससे पहले कि ये वीडियो शुरू करें, आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप लाइक तो करें ही, साथ में ही इसमें कमेंट करके जो जो क्वेश्चन बीच बीच में पूछे आते हैं उनका जवाब देने का जरूर प्रयास करें, और इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का जरूर काम करें। इसको जितने भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब पर इसको शेयर जरूर करें। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में भगत सिंह एक देशभक्त थे, और अगर भगत सिंह देशभक्त थे तो हम क्या हैं, और केजरीवाल जी क्या हैं। केजरीवाल जी का आपने एक आदेश तो सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हर एक सरकारी दफ्तर में भगत सिंह और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगेंगी। तो उसके बाद आपने जितने भी सरकारी दफ्तर आम आदमी पार्टी के दोनों राज्यों पंजाब और दिल्ली में देखे होंगे, उनमें बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीर टंगी हुई आपने देखी होगी। साथियों, प्रश्न ये उठता है कि केजरीवाल जी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें सरकारी ऑफिसों में लगाने का निर्णय क्यों लिया? क्या वे उनकी विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति हैं? अगर केजरीवाल जी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की विचारधारा में पूर्णतः विश्वास करते हैं, तो एक बार हमें जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो में आज हम इसी जांच को करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा क्या है और भगत सिंह की विचारधारा क्या है। और यह भी जांच करने का प्रयास करेंगे कि क्या आदरणीय केजरीवाल जी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की विचारधारा पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल उनके उलट उनकी विचारधारा को दफन करने का काम कर रहे हैं। आज की चर्चा में एक बात और साफ स्पष्ट कर दूं कि जो लोग भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, आज या तो वे लोग भगत सिंह को अपना आदर्श मानना छोड़ देंगे, या फिर अगर वो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में लिप्त हैं, किसी भी धार्मिक अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, पाखंड या प्राकृतिक शक्ति में, ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करते हैं, तो उसमें विश्वास करना छोड़ देंगे। अगर जरा सी भी ईमानदारी हमारे भीतर होगी तो हम ये कदम जरूर उठाएंगे। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1935 में मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये बात कहकर उसके बाद मनुस्मृति का दहन करके, उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण करके और 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर, और भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूं, व्हाई आई एम एन एथिस्ट, ये पुस्तक लिखकर जो हिंदुओं का जो आधार है उसको बिल्कुल गिरा कर रख दिया। हिंदुओं के पास अगर हम ये दोनों की विचारधारा को ध्यान से पढ़ लें और समझ लें, तो हिंदुओं के पास अपने धर्म को बचाए रखने का कोई आधार बचता ही नहीं है। केवल हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि केवल हिंदू धर्म की ही बुराई कर रहे हैं। ना तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल हिंदुओं के अंधविश्वास और पाखंड की बात करते हैं, और भगत सिंह वाई आई एम एन एथिस्ट में मैं नास्तिक क्यों हूं इस किताब में हिंदुओं की ही बुराई नहीं करते हैं, बल्कि वे दुनिया भर के जितने भी धर्म हैं उनमें जितना भी अंधविश्वास है, पाखंड है, अंधश्रद्धा है, प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास है, ईश्वरीय शक्तियों में विश्वास है, उन सब का जो है दोनों महापुरुष घोर विरोध करते हैं। और वे चाहते हैं कि ये दुनिया इन पाखंड और अंधविश्वास से बाहर निकलकर वैज्ञानिकता की तरफ बढ़े, तर्कवादी बने और जो यथार्थ है उसको पहचानने का काम करे। साथियों, सबसे पहले मैं भगत सिंह की जो पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। भगत सिंह कहते हैं कि क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी
तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूं। उसके बाद वे लिखते हैं कि मैं ऐसी कोई सेखी नहीं बघारता कि मैं मानवीय कमजोरियों से ऊपर हूं। मैं एक मनुष्य हूं और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। इसके द्वारा भगत सिंह ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो इस किताब को पढ़ रहे हैं या इस वीडियो के माध्यम से इसको सुन रहे हैं और भगत सिंह, दोनों में सोच विचार करने में कोई अंतर नहीं है। तो अंतर कहां पर है? भगत सिंह क्यों एक नास्तिक हो जाते हैं और आप अभी तक क्यों एक आस्तिक बने हुए हैं? आपकी श्रद्धा विश्वास अभी भी क्यों उस ईश्वरीय शक्ति में या प्राकृतिक शक्ति में, चमत्कार में है? तो ये इसलिए यहां पर ये बात कह रहे हैं कि मैं भी आपकी तरह ही उन कमजोरियों से बंधा हुआ हूं जो मनुष्य के भीतर होती हैं। इसलिए मेरे और आपके बीच में कोई अंतर नहीं है मनुष्य होने के नाते जो है। लेकिन जो सवाल भगत सिंह अब अधर्मों को मानने वाले लोगों से करेंगे, अंधविश्वास, पाखंड, अंधश्रद्धा को मानने वाले लोगों से करेंगे, तब ये अंतर पैदा होगा कि क्या अंतर है आप में और भगत सिंह में। तो इसके बाद भगत सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं ये आरोप लगाते हैं कि जब बम कांड हुआ तो उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया उस केस में, तो उनकी बहुत प्रसिद्धि हो गई थी। तो प्रसिद्धि को पाकर उनका दिमाग खराब हो गया, इसके कारण वो घमंडी हो गए, अहंकारी हो गए। तो इसलिए जब आप लिख रहे हैं कि मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तभी छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने डीएवी स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और पूरे 1 साल उसके छात्रावास में रहा। वहां सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र जपा करता था। उन दिनों मैं पूरा भक्त था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। जहां तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है, वह एक उदारवादी व्यक्ति हैं। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली। किंतु वे नास्तिक नहीं है, उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। वे मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैंने राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहां आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहां तक कि ईश्वर के बारे में उदारता पूर्वक सोचना, विचारना तथा उसकी आलोचना करना शुरू किया। पर अभी भी मैं पक्का आस्तिक था। उस समय तक मैंने अपने बिना काटे व संवारे हुए लंबे बालों को रखना शुरू कर दिया था। यद्यपि मुझे कभी भी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिकता और सिद्धांतों में विश्वास न हो सका था, किंतु मेरी ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी। भगत सिंह को इस उम्र में भी ईश्वर की शक्तियों पर, चमत्कारों पर विश्वास नहीं था। वहीं हम देखते हैं कि हमारे समाज में प्रोफेसर क्लास के कुछ लोग जो कि सिख धर्म से हैं, वो अभी भी मैं सिखनी हूं करने का दावा करते हमें दिखाई देते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के आलोक में भी एक तरफ कहते हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं, उसके बावजूद जो है जब ये मुंह से शब्द निकलते हैं कि मैं सिखनी हूं, तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि वास्तव में क्या ये अंबेडकरवादी हैं? क्या वास्तव में इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ा है? और अगर अंबेडकरवादी कह रहे हैं तो क्या ये बहुजन समाज को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं? तो साथियों, आगे भगत सिंह जो है इस किताब में लिखते हैं कि बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। वहां पर जिस पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ, वे तो पक्का विश्वास ना होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस नहीं कर सकते थे। कुछ लोगों को विश्वास तो नहीं होता, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं। डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ तो है। इसी अंधे विश्वास में पूरा जीवन बिताते हैं, लेकिन ना तो उनको कुछ है का पता लग पाता है और ना ही जिसके प्रति भय और डर दिखाया जाता है वो उनको जो है कभी दिखाई देता है। ईश्वर के बारे में मेरे हठ पूर्वक पूछते रहने पर वे कहते, जब इच्छा हो तब पूजा कर लिया करो। यह नास्तिकता है जिसमें इस विश्वास को अपनाने के साहस का अभाव है। दूसरे नेता जिनके मैं संपर्क में आया वे पक्के श्रद्धालु थे। उनका नाम बता दूं, आदरणीय कामरेड सचिंद्र नाथ सान्याल, जो कि आजकल काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। उनकी अकेली प्रसिद्ध पुस्तक बंदी जीवन के पहले पेज से ही ईश्वर की महिमा का
जोर शोर से गान है। फिर आगे इस पुस्तक में भगत सिंह लिखते हैं कि अध्ययन की पुकार मेरे मन के गलियारों में गूंज रही थी। विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए अध्ययन करो। अपने मत के समर्थन में तर्क देने के लिए सक्षम होने के वास्ते पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मेरे पुराने विचार व विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। हिंसात्मक तरीकों को अपनाने का रोमांस, जो कि हमारे पुराने साथियों में अत्यधिक व्याप्त था, की जगह गंभीर विचारों ने ले ली। अब रहस्यवाद और अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं रहा। यथार्थवाद हमारा आधार बना। हिंसा तभी न्यायोचित है जब किसी विकट आवश्यकता में उसका सहारा लिया जाए। अहिंसा सभी जन आंदोलनों का अनिवार्य सिद्धांत होना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है, चाहे वो अल्लाह का ईश्वरीय विश्वास हो, चाहे वो जीसस का गॉड वाला विश्वास हो, दुनिया में जो भी ईश्वरीय विश्वास है, दैवीय विश्वास है, कोई भी व्यक्ति जो इनमें विश्वास करता है, हम अक्सर देखते हैं कि उसका विश्वास अहिंसा में नहीं होता, हिंसा में होता है। और यही बात जो है, जब तक भगत सिंह श्रद्धावान हैं या कहें कि आस्तिक हैं, तब तक जो है वो हिंसा में विश्वास करने वाले एक युवक हैं। लेकिन जब वो गहन अध्ययन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं और नास्तिकता की तरफ बढ़ते हैं, जब वो नास्तिकता की तरफ बढ़ने मतलब कि ईश्वरीय शक्ति में उसकी जांच करके पता लगाते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कोई विश्वास है ही नहीं। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें जो है किस तरह से भगत सिंह ने ये जो अंधविश्वास है इसकी धज्जियां उधेड़ दी और किसी के पास उनके सवालों का जवाब नहीं है। तो आगे वे इस किताब में लिखते हैं कि मैं स्वयं के लिए यह बात तय करना चाहता था कि शांति और आनंद के दिनों में ही मैं नास्तिक होने का दम भरता हूं, अथवा ऐसे कठिन समय में भी मैं उस सिद्धांतों पर अड़िग रह सकता हूं। बहुत सोचने के बाद मैंने यह निश्चय किया कि किसी भी तरह ईश्वर पर विश्वास तथा प्रार्थना मैं नहीं कर सकता। ना ही मैंने एक क्षण के लिए भी अरदास की। यही असली परीक्षण था और इसमें मैं सफल रहा। एक क्षण को भी अन्य बातों की कीमत पर अपनी गर्दन बचाने की मेरी इच्छा नहीं हुई। फांसी की सजा हो गई है, लेकिन एक क्षण भी ये नहीं सोचा कि किसी ईश्वर का नाम ले ले, अल्लाह का नाम ले ले तो कुछ शायद बचाव हो जाए। क्योंकि जो सजा हुई है, जिन लोगों ने सजा की है, तो अगर उनकी सजा से कोई बच पाता, तो जो भगत सिंह से पहले जिन लोगों को सजा हुई थी वे पूरे श्रद्धालु थे, पूरे आस्थावान थे, ईश्वरीय शक्तियों में विश्वास करने वाले थे। काकोरी षड्यंत्र केस में भी कई लोगों को फांसी सजा हुई थी, वे बहुत श्रद्धालु थे, लेकिन किसी की गर्दन जो है वहां पर किसी ईश्वर ने, किसी अल्लाह ने नहीं बचाई। तो इसी में आगे लिखते हैं, अब मैं पक्का नास्तिक था और तब से लगातार हूं। इस परीक्षण पर खरा उतरना आसान काम न था। विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है, यहां तक कि उन्हें सुखकर बना सकता है। उसके बिना मनुष्य को स्वयं अपने ऊपर निर्भर होना पड़ता है। तूफान और झंझावत के बीच अपने पांवों पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा की इन घड़ियों में अहंकार यदि है तो भाप बनकर उड़ जाता है और मनुष्य आम विश्वास को ठुकराने का साहस नहीं कर पाता। पर यदि करता है तो उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके पास सिर्फ अहंकार नहीं है। अक्सर हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं भी घटती होंगी जब हमारे किसी चित परिचित या बहुत ही जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जिसको हम बहुत चाहते हैं, मान लीजिए किसी का बच्चा है, बहुत बीमार पड़ गया। अब बच्चे की जान से प्यारी कोई चीज नहीं है। अब यहां पर जो है परख होती है किसी के विश्वास और अंधविश्वास की। जो लोग अपने आप को नास्तिक कहते हैं और उनके पास आस्तिक लोग आए, ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करने वाले लोग आए, चमत्कारों वाले लोग आए और उसको बोले कि तेरे बच्चे की जान बच जाएगी अगर तू इस तरह का कर्मकांड कर दे, ये वाला यज्ञ करा दे, ये वाला पूजा पाठ करवा दे, तब परीक्षा होती है उस व्यक्ति की। तो इसी बात की जो भगत सिंह यहाँ बात कह रहे हैं कि ऐसे समय में किसी की बीवी की जान संकट में हो, जब किसी के बच्चे की जान संकट में हो, तब उसकी परीक्षा होती है। क्या तब भी वह जो ये नास्तिकता की बातें कर रहा है, ईश्वर को नहीं मानने की बात कर रहा है, ईश्वर का जाप नहीं करने की बात कर रहा है, क्या तब भी वह साहस दिखा पाता है? तो अधिकतर लोगों का जो विश्वास है इस समय टूट जाता है, नास्तिकता का विश्वास, और वे लोग जो है आस्तिकता की तरफ बढ़ते हैं। और इन बातों को अक्सर फिल्मों में बहुत अच्छे ढंग से फिल्माया गया है।
और बार बार लोगों को ये बताने का प्रयास किया गया है कि देखिए वो कितना बड़ा नास्तिक था, लेकिन अंत समय में वो भी आस्तिक हो गया। तो लोगों को मूर्ख बनाने में सबसे बड़ा रोल जो अगर है तो फिल्मों का है। तो आगे भगत सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म पर एक राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की तथा अपने कष्टों और बलिदानों के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है, किंतु मैं किस बात की आशा करूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वही पूर्ण विराम होगा, वही अंतिम क्षण होगा। बिना किसी स्वार्थ के यहाँ के बाद पुरस्कार की इच्छा के बिना मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को स्वतंत्रता के ध्येय पर समर्पित कर दिया है, क्योंकि मैं और कुछ कर ही नहीं सकता था। जिस दिन हमें इस मनोवृत्ति के बहुत से पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगे जो अपने जीवन को मनुष्य की सेवा तथा पीड़ित मानवता के उद्धार के अतिरिक्त और कहीं समर्पित कर ही नहीं सकते, उसी दिन मुक्ति के युग का शुभारंभ होगा। वे शोषकों, उत्पीड़कों और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए उत्प्रेरित होंगे, इसलिए नहीं कि उन्हें राजा बनना है या कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त करना है, यहाँ या अगले जन्म में या मृत्यु उपरांत स्वर्ग में। उन्हें तो मानवता की गर्दन से दास वृत्ति का जुआ उतार फेंकने और मुक्ति एवं शांति स्थापित करने के लिए इस मार्ग को अपनाना होगा। क्या वे उस रास्ते पर चलेंगे जो उनके लिए खतरनाक किंतु उनकी महान आत्मा के लिए एकमात्र शानदार रास्ता है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। अभी हमें जितने भी लोग आस्तिक दिखाई देते हैं, वो चाहे मुस्लिम आस्तिक हो, चाहे हिंदू आस्तिक हो, चाहे वो ईसाई आस्तिक हो, जितने भी आस्तिक लोग हैं, किसी के भी मन में अपने ही देश के लोगों के लिए, अपनी ही इस दुनिया के लोगों के लिए कोई प्रेम नहीं है। अगर उनके दिल में अगर किसी के लिए प्रेम है तो वो उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए प्रेम है, जैसे कि उनके रिश्तेदार, उनके बीवी बच्चे, उनके परिवार के लोग या उनके मित्रगण, इनके लिए तो प्रेम है। बाकी की दुनिया के लिए उनके पास जहर ही जहर उगलने के लिए है। इसीलिए हम देखते हैं कि हिंदू लोग जो है मुसलमानों से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने का प्रयास करते हैं। तालिबान और आईएसआई जैसे संगठन जो है, आतंकवादी संगठन, लोगों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए कहते हैं। ईसाइयों ने भी जो है इसीलिए जबरदस्ती लोगों को जो है मूर्ख बना के लोभ में, लालच में, किसी भी प्रकार से उनको ईसाई बनने के लिए जो है वो अक्सर बहकाते रहते हैं, फुसलाते रहते हैं। तो मानवता के लिए किसी के पास जगह नहीं है, ना हिंदू के पास जगह है, ना मुस्लिम्स के पास है, ना ईसाइयों के पास है, ना किसी और अन्य धर्म जो कि प्राकृतिक शक्तियों की बात करता है, ईश्वरीय शक्तियों की बात करता है, उनके पास जो है मानवता की सेवा के लिए कोई ध्येय नहीं है। तो भगत सिंह जो है बिल्कुल ठीक यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं, और ये जो प्रैक्टिकली हम जो है रोज देखते हैं, रोज आए दिन जो है इन आधारों पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई न्यूज आई जाती है। आगे लिखते हैं भगत सिंह, मैं कहता हूं कि ऐसा व्यक्ति या तो मूर्ख है या धूर्त है। पेरियर रामास्वामी जी की तरह से भगत सिंह भी ऐसे लोगों को जो आस्तिक हैं, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, चमत्कार में विश्वास करते हैं, मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, उनको क्या बोल रहे हैं? ऐसा व्यक्ति या तो मूर्ख है या धूर्त है। हमें चाहिए कि उसे क्षमा कर दें, क्योंकि वह उस हृदय में उद्वेलित उच्च विचारों, भावनाओं, आवेगों तथा उनकी गहराई को महसूस नहीं कर सकता। उसका हृदय एक मांस के टुकड़े की तरह मृत है। उसकी आंखें अन्य स्वार्थों के प्रेत की छाया पड़ने से कमजोर हो गई हैं। स्वयं पर भरोसा करने के गुण को सदैव अहंकार की संज्ञा दी जा सकती है। वह दुखपूर्ण एवं कष्टप्रद है, पर चारा ही क्या है। तुम जाओ और किसी प्रचलित धर्म का विरोध करो, जाओ और किसी हीरो की, महान व्यक्ति की, जिसके बारे में सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि वह आलोचना से परे है। जैसे कि हिंदू लोग बोलते हैं कि वेद जो हैं आलोचनाओं से परे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है क्योंकि ईश्वर ने उनको उतारा है। मुस्लिम कहते हैं कि जो कुरान है वो अल्लाह ने सीधे भेजी है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। ऐसे ही बाइबल के बारे में ईसाइयों का कथन है। तो इसीलिए भगत सिंह यहाँ पर जो है जांच करने वाले हैं। थोड़ा देखिए कैसे जांच कर रहे हैं। क्योंकि वह गलती ही नहीं कर सकता। आलोचना करो तो तुम्हारे तर्क की शक्ति हजारों लोगों को तुम पर
व्यर्थाभिमानी होने का आक्षेप लगाने को मजबूर कर देगी, ऐसा मानसिक जड़ता के कारण होता है। ये लोग कभी सोचते नहीं है, समझते नहीं है, जांच करने का प्रयास नहीं करते हैं, इसीलिए सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा। गैलीलियो को अनगिनत ईसाइयों के प्रकोप का शिकार होना पड़ा। आलोचना तथा स्वतंत्र विचार दोनों ही एक क्रांतिकारी के अनिवार्य गुण हैं। क्रांतिकारी के अनिवार्य गुण हैं। क्या है? स्वतंत्र विचार, जिसकी हम लगातार चर्चा करते रहते हैं कि भाई आप जो है एडवोकेट जय भीम प्रकाश कुछ भी कह रहा है उसको मत मानिए, उसकी जांच कीजिए, उसको ढूंढिए, उसको खोजिए, उसको पूछिए। लेकिन इतना करने का परिश्रम कौन करे जिसने पहले से ही बचपन से ही कोई बात मान रखी है, बचपन से ही जिसको माँ बाप ने घुट्टी पिला रखी है, जिसको बचपन से ही उसके अड़ोस ने, पड़ोस ने, रिश्तेदारों ने, समाज ने, धार्मिक संगठनों ने एक अलग ही किस्म की घुट्टी पिला रखी है, तो वही घुट्टी के जो गुण हैं वो उसके मुंह से निकलते रहते हैं। इसीलिए एडवोकेट जय भीम प्रकाश की बातों पर जो है विश्वास करना या उसकी जांच करना तो दूर, उस पर केवल प्रहार करना ही आता है। क्योंकि महात्मा जी महान हैं, अतः किसी को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वह ऊपर उठ गए हैं, अतः हर बात जो वो कहते हैं, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र की हो अथवा धर्म की, अर्थशास्त्र अथवा नीति शास्त्र के, सब सही हैं। अभी योगी जी जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। कौन है? महात्मा जी हैं, सन्यासी हैं। ऐसी पता नहीं कितने सन्यासियों के अभी आपने जो है विचार सुने। एक और सन्यासी ने विचार दिया जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था। क्या बोले थे राम मंदिराचार्य जी? कि जो बीमार पड़ जाए वो हनुमान चालीसा पढ़े और रामलला के दर्शन करने जाए। और 4 दिन के बाद ही वो बीमार पड़ गए, ना तो हनुमान चालीसा पढ़ा और ना ही रामलला के दर्शन करने गए। लेकिन इन बातों को पूरा देश कभी जांच नहीं करता, सुनता नहीं है, समझता नहीं है। अभी हमने देखा कि तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डुओं में गोमांस मिलाए जाने की, उसकी चर्बी मिलाई जाने की बात सामने आई, तो इन पंडे पुजारियों ने उसके शुद्धिकरण का डाला। अब बताइए, इस तरह से शुद्धिकरण होता तो जितनी भी अपवित्र चीजें वेदों में बताई गई हैं, मनुस्मृति में बताई गई हैं, या इन पंडे पुजारियों ने बताई हैं, तो उनको भी इसी तरह से शुद्ध किया जा सकता था। शूद्र अभी तक जो है शुद्ध नहीं हो पाया, पवित्र नहीं हो पाया। शूद्र के ऊपर भी कोई गोमूत्र या गंगाजल छिड़क देते, वो भी ब्राह्मण बन जाता, लेकिन नहीं। और उस लड्डू में जो ये ज्योतिष शास्त्र और जो ये जो बागेश्वर महाराज जो इतने बड़े दावे करते चमत्कारों के कि हम सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, लेकिन उस लड्डू में चर्बी मिली हुई थी, ये जानकारी नहीं हो पाई। तो इसलिए जो है भगत सिंह जी बहुत सटीकता के साथ विश्लेषण कर रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है। और सच्चा देशभक्त ही ऐसा कर सकता है, नहीं तो जो देशद्रोही लोग जो हैं लगातार देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, उनको भटका रहे हैं, बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं। तो आगे क्या लिखते हैं भगत सिंह जी इस किताब में? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परम आत्मा यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति विश्वास बना लिया था, अतः किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उस विश्वास की सत्यता या उस परम आत्मा के अस्तित्व ही को चुनौती दे, विधर्मी, विश्वासघाती कहा जाएगा। यदि उसके तर्क इतने अकाट्य हैं कि उनका खंडन वितर्क द्वारा नहीं हो सकता है, और उसकी आस्था इतनी प्रबल है कि उसे ईश्वर के प्रकोप से होने वाली विपत्तियों का भय दिखाकर दबाया नहीं जा सकता, तो उसकी यह कहकर निंदा की जाएगी कि वह व्यर्थाभिमानी है, उसकी प्रकृति पर अहंकार हावी है। तो इस व्यर्थ विवाद पर समय नष्ट करने का क्या लाभ? फिर इन सारी बातों पर बहस करने की कोशिश क्यों? यह लंबी बहस इसलिए क्योंकि जनता के सामने यह प्रश्न आज पहली बार आया है, और आज ही पहली बार इस पर वस्तुगत रूप से चर्चा हो रही है। मैं जानता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में ईश्वर पर विश्वास ने मेरा जीवन आसान और मेरा बोझ हल्का कर दिया होता। उस पर मेरे अविश्वास ने सारे वातावरण को अत्यंत शुष्क बना दिया है, और परिस्थितियां एक कठोर रूप ले सकती हैं। थोड़ा सा रहस्यवाद इसे कवित्वमय बना सकता है, किंतु मेरे भाग्य को किसी उन्माद का सहारा नहीं चाहिए। मैं यथार्थवादी हूं। मैं अपनी अंतः प्रकृति पर विवेक की सहायता से विजय चाहता हूं। इस ध्येय में मैं सदैव सफल नहीं हुआ हूं। प्रयत्न तथा प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता तो संयोग तथा वातावरण पर निर्भर है। और किसी ने बहुत खूब कहा है कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण
कोशिश ही होती है। तो यही भगत सिंह जी यहाँ पर यह कहने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हमें बड़े संजीदगी से समझना चाहिए। अब दूसरा सवाल करते हैं कि यदि यह अहंकार नहीं था तो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में प्राचीन तथा आज भी प्रचलित श्रद्धा पर अविश्वास का कोई कारण होना चाहिए। जी हाँ, मैं अब इस पर आता हूं। कारण है, मेरे विचार से कोई भी मनुष्य जिसमें जरा सा भी विवेक शक्ति है, वह अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा। जहां सीधा प्रमाण नहीं होता, वहां दर्शन शास्त्र महत्वपूर्ण स्थान बना लेता है। जब हमारे पूर्वजों ने फुर्सत के समय विश्व के रहस्य को, इसके भूत, वर्तमान एवं भविष्य को, इसके क्यों और कहां से को समझने का प्रयास किया, तो सीधे प्रमाणों के भारी अभाव में हर व्यक्ति ने इन प्रश्नों को अपने अपने ढंग से हल किया। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों के मूल तत्व में ही हमें इतना अंतर मिलता है, जो कभी कभी तो वैमनस्य तथा झगड़े का रूप ले लेता है। न केवल पूर्व और पश्चिम के दर्शनों में मतभेद है, बल्कि प्रत्येक गोलार्ध के विभिन्न मतों में आपस में अंतर है। एशियाई धर्मों में, इस्लाम तथा हिंदू धर्मों में जरा भी एक रूपता नहीं है। भारत में ही बौद्ध तथा जैन धर्म उस ब्राह्मणवाद से बहुत अलग हैं, जिसमें स्वयं आर्य समाज तथा सनातन धर्म जैसे विरोधी मत पाए जाते हैं। पुराने समय का एक अन्य स्वतंत्र विचारक चार्वाक है। उसने ईश्वर को पुराने समय में ही चुनौती दी थी। यह सभी मत एक दूसरे के मूलभूत प्रश्नों पर मतभेद रखते हैं और हर व्यक्ति अपने को सही समझता है। यही तो दुर्भाग्य की बात है। बजाय इसके कि हम पुराने विद्वानों एवं विचारकों के अनुभवों तथा विचारों को भविष्य में अज्ञानता के विरुद्ध लड़ाई का आधार बनाएं और इस रहस्यमय प्रश्न को हल करने की कोशिश करें, हम आलसियों की तरह, जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं, विश्वास की उनके कथन में अविचल एवं संशयहीन विश्वास की चीख पुकार मचाते रहते हैं, इस प्रकार मानवता के विकास को जड़ बनाने के अपराधी हैं। भगत सिंह को अगर थोड़ा और समय मिला होता तो बाबा साहेब ने 1927 में मनुस्मृति का अध्ययन किया था। उसके बाद 1935 में हिंदू धर्म को छोड़ा था और 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगर और थोड़ा समय मिला होता तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो बाबा साहेब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को बौद्धमय करने की ओर आगे बढ़ते। उन्होंने चार्वाक के दर्शन की बात की है कि वो ईश्वर के अस्तित्व नकारता है, लेकिन वो बौद्ध और जैनियों के मत को इस बारे में नहीं पढ़ पाए या नहीं उसका जो है अध्ययन कर पाए। और वो कहते भी हैं कि मेरा जो आध्यात्मिक अध्ययन है वो कम रह गया, अधूरा रह गया, और मैं एशिया के जो विभिन्न दर्शन हैं उनका मैं अध्ययन करना चाहता हूं। लेकिन वो ख्वाहिश उनकी जो है, क्योंकि समय नहीं है, फांसी की सजा मुकर्रर है और उनको फांसी दे दी गई, इसलिए उनका अध्ययन जो है अधूरा रह गया। हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, सबको जो है एक बात कह रहे हैं, अगर जरा सी भी बुद्धि है, विवेक है, तो अपने चारों तरफ के वातावरण की जांच कीजिए कि उसमें क्या चल रहा है, क्या उसमें सत्य है, क्या उसमें यथार्थ है। लेकिन ये आलस्यों का काम है कि उस वातावरण की जांच नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, लिखाई नहीं करते, इतिहास नहीं पढ़ते हैं, और हम बार बार इसी बात पर जोर देते हैं। और इसी का फायदा ये जो बीजेपी है, आरएसएस है, या फिर इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, ईसाई कट्टरपंथी हैं, ये सब लोग जो हैं आपके इसी आलस का फायदा उठाने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और जैसे ही उनको मौका मिलता है, कभी आप ईसाई बनते हो, कभी हिंदू बनते हो, कभी मुसलमान बनते हो, लेकिन कभी भी आप इंसान नहीं बन पाते हो। और भगवान बुद्ध का पूरा जोर आपको इंसान बनाने पर है, क्योंकि वो तर्क देते हैं। वो तर्क देते हुए कहते हैं, कलामों को संदेश देते हुए कहा उन्होंने कि कलामों, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थक हैं, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह तर्क के अनुसार है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह सही दिखाई देती है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वे स्वीकृत विश्वास और विचार हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई है। किसी भी बात को तब मानो जब तुम उसे स्वयं के अनुभव से या जानकारों के द्वारा कही गई हो, या तो स्वयं के अनुभव से उसको जो है प्राप्त करो, जानकारी के हिसाब से उसको मान लो।
इसमें आगे लिखते हैं भगत सिंह जी कि प्रत्येक मनुष्य को जो विकास के लिए खड़ा है, रूढ़िगत विश्वासों के हर पहलू की आलोचना तथा उन पर अविश्वास करना होगा और उनको चुनौती देनी होगी। प्रत्येक प्रचलित मत की हर बात को हर कोने से तर्क की कसौटी पर कसना होगा। यदि काफी तर्क के बाद भी वह किसी सिद्धांत या दर्शन के प्रति प्रेरित होता है तो उसके विश्वास का स्वागत है। उसका तर्क असत्य, भ्रमित या छलावा और कभी कभी मिथ्या हो सकता है, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है क्योंकि विवेक उसके जीवन का दिशा सूचक है। लेकिन निरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है। यह मस्तिष्क को मूढ़ और मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देता है। जो मनुष्य यथार्थवादी होने का दावा करता है उसे समस्त प्राचीन विश्वासों को चुनौती देनी होगी। यदि वे तर्क का प्रहार ना सह सके तो टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेंगे। तब उस व्यक्ति का पहला काम होगा तमाम पुराने विश्वासों को धराशायी करके नए दर्शन की स्थापना के लिए जगह साफ करना। यह तो नकारात्मक पक्ष हुआ। इसके बाद सही कार्य शुरू होगा जिसमें पुनर्निर्माण के लिए पुराने विश्वासों की कुछ बातों का प्रयोग किया जा सकता है। जहां तक मेरा संबंध है, मैं शुरू से ही मानता हूं कि इस दिशा में मैं अभी कोई विशेष अध्ययन नहीं कर पाया हूं। एशियाई दर्शन को पढ़ने की मेरी बड़ी लालसा थी, पर ऐसा करने का मुझे कोई संयोग या अवसर नहीं मिला। लेकिन जहां तक इस विवाद के नकारात्मक पक्ष की बात है, मैं प्राचीन विश्वासों के ठोसपन पर प्रश्न उठाने के संबंध में आश्वस्त हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक चेतन परम आत्मा का, जो कि प्रकृति की गति का दिग्दर्शन एवं संचालन करती है, कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी कोई अस्तित्व में वस्तु या चीज ऐसे कुछ भी नहीं है। इससे साफ इनकार कर देते हैं भगत सिंह। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और समस्त प्रगति का ध्येय मनुष्य द्वारा अपनी सेवा के लिए प्रकृति पर विजय पाना है। इसको दिशा देने के लिए पीछे कोई चेतन शक्ति नहीं है। यही हमारा दर्शन है। जहां तक नकारात्मक पहलू की बात है, हम आस्तिकों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। पहला प्रश्न, यदि जैसा कि आपका विश्वास है एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक एवं सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने कि पृथ्वी या विश्व की रचना की, तो कृपा करके मुझे यह बताएं कि उसने यह रचना क्यों की। कष्टों और आफतों से भरी इस दुनिया में असंख्य दुखों के शाश्वत और अनंत गठबंधनों से ग्रसित एक भी प्राणी पूरी तरह सुखी नहीं है। जैसा कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मना भी दुखा, शोक परिदेव दुमनस्यु पाया सापी दुखा, पियहि विपयोग दुखो अपियहि संपयोग दुखा, संख्यतेन पचुपादान खंदापि दुखा। यानी कि इस दुनिया में, इस संसार में, इस जीवन में जन्म लेना दुख है, व्याधि यानी रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियजनों का बिछुड़ना दुख है, अप्रियजनों का मिलना दुख है। जो चीजें हमें चाहिए, ये जिनकी इच्छा होती है, वो ना मिले तो दुख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंदों से निर्मित ये शरीर दुखों का घर है। उसी बात को भगत सिंह यहाँ पर अपने उस अल्प अध्ययन के बावजूद कह रहे हैं। और मैं यहाँ पर जो है उनकी तारीफ करने से नहीं चूकना चाहता कि इतने कम उम्र में, मेरी उम्र तो काफी है लेकिन भगत सिंह की उम्र जो है बहुत कम है इस समय, और इतनी कम उम्र में इतना महान दर्शन जो है हमें उनके माध्यम से, जो है इस किताब के माध्यम से पढ़ने को मिल रहा है। मैं सच सच नमन करता हूं भगत सिंह को। तो आगे क्या लिखते हैं, कृपया यह ना कहें कि यही उसका नियम है। यदि वह किसी नियम में बंधा है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है, फिर तो वह भी हमारी तरह गुलाम है। कृपया करके यह भी ना कहें कि यह उसका सगल है, यानी खेल है। नीरो ने सिर्फ एक रोम जलाकर राख किया था। उसने चंद लोगों की हत्या की थी। उसने तो बहुत थोड़ा दुख पैदा किया अपने शौक और मनोरंजन के लिए। और उसका इतिहास में क्या स्थान है? उसे इतिहासकार किस नाम से बुलाते हैं? सभी विषैले विशेषण उस पर बरसाए जाते हैं। जालिम, निर्दयी, शैतान जैसे शब्दों से नीरो की भर्त्सना में पृष्ठ के पृष्ठ रंगे पड़े हैं। एक चंगेज खान ने अपने आनंद के लिए कुछ हजार जानें ली और आज हम उसके नाम से घृणा करते हैं। तब फिर तुम उस सर्वशक्तिमान अनंत नीरो को, जो हर दिन, हर घंटे और हर मिनट असंख्य दुख देता रहा है और अभी भी दे रहा है, किस तरह न्यायोचित ठहराते हो? फिर तुम उसके उन दुष्कर्मों की हिमायत कैसे करोगे जो हर पल चंगेज के दुष्कर्मों को भी मात दिए जा रहा है? मैं पूछता हूं
कि उसने यह दुनिया बनाई ही क्यों थी। ऐसी दुनिया जो सचमुच का नरक है, अनंत और गहन वेदना का घर है। सर्वशक्तिमान ने मनुष्य का सृजन क्यों किया, जबकि उसके पास मनुष्य का सृजन ना करने की ताकत थी। इन सब बातों का तुम्हारे पास क्या जवाब है? तुम यह कहोगे कि यह सब अगले जन्म में इन निर्दोष कष्ट सहने वालों को पुरस्कार और गलती करने वालों को दंड देने के लिए हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तुम कब तक उस व्यक्ति को उचित ठहराते रहोगे जो हमारे शरीर को जख्मी करने का साहस इसलिए करता है कि बाद में इस पर बहुत कोमल तथा आरामदायक मलहम लगाएगा। ग्लैडिएटर संस्था के व्यवस्थापकों तथा सहायकों का यह काम कहां तक उचित था कि एक भूखे खूंखार शेर के सामने मनुष्य को फेंक दो कि यदि वह उस जंगली जानवर से बचकर अपनी जान बचा लेता है तो उसकी खूब देखभाल की जाएगी। इसलिए मैं पूछता हूं, उस परम चेतन और सर्वसत्ता ने इस विश्व और उसमें मनुष्य का सृजन क्यों किया? आनंद लूटने के लिए? तब उसमें और नीरो में क्या फर्क है? मुसलमानों और ईसाइयों, हिंदू दर्शन के पास अभी और भी तर्क हो सकते हैं। मैं पूछता हूं कि तुम्हारे पास ऊपर पूछे गए प्रश्नों का क्या उत्तर है? तुम तो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते। तुम तो हिंदुओं की तरह यह तर्क पेश नहीं कर सकते कि प्रत्यक्ष निर्दोष व्यक्तियों के कष्ट उनके पूर्व जन्मों के कुकर्मों का फल है। मैं तुमसे पूछता हूं कि उस सर्वशक्तिशाली ने विश्व की उत्पत्ति के लिए 6 दिन मेहनत क्यों की और यह क्यों कहा था कि सब ठीक है? उसे आज ही बुलाओ, उसे पिछला इतिहास दिखाओ, उसे मौजूदा परिस्थितियों का अध्ययन करने दो, फिर हम देखेंगे कि क्या वह आज भी यह कहने का साहस करता है कि सब ठीक है। कारावास की काल कोठरियों से लेकर झोपड़ियों और बस्तियों में भूख से तड़पते लाखों लाख इंसानों के समुदाय से लेकर उन शोषित मजदूरों से लेकर जो पूंजीवादी पिशाच के द्वारा खून सूचने की क्रिया को धैर्यपूर्वक या कहना चाहिए निरुत्साहित होकर देख रहे हैं और उस मानव शक्ति की बर्बादी देख रहे हैं जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति जिसे तनिक भी सहज ज्ञान है भय से सिहर उठेगा और अधिक उत्पादन को जरूरतमंद लोगों में बांटने की बजाय समुद्र में फेंक देने से बेहतर समझने से लेकर राजाओं के उन महलों तक जिनकी नींव मानव की हड्डियों पर पड़ी है, उसको यह सब देखने दो और फिर कहे सब कुछ ठीक है। क्यों और किस लिए? यही मेरा प्रश्न है। तुम चुप हो, ठीक है, तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। और तुम हिंदुओं, तुम कहते हो कि आज जो लोग कष्ट भोग रहे हैं ये पूर्व जन्म के पापी हैं। ठीक है, तुम कहते हो आज के उत्पीड़क पिछले जन्मों में साधु पुरुष थे, अतः वे सत्ता का आनंद लूट रहे हैं। मुझे यह मानना पड़ता है कि आपके पूर्वज बहुत चालाक व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत गढ़े जिनमें तर्क और अविश्वास के सभी प्रयासों को विफल करने की काफी ताकत थी। लेकिन हमें यह विश्लेषण करना है कि ये बातें कहां तक टिकती हैं। न्याय शास्त्र के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वानों के अनुसार दंड को अपराधी पर पड़ने वाले असर के आधार पर केवल 3-4 कारणों से उचित ठहराया जा सकता है। वे हैं प्रतिकार, भय तथा सुधार। आज सभी प्रगतिशील विचारकों द्वारा प्रतिकार के सिद्धांत की निंदा की जाती है, यानी कि किसी से बदला लेने के लिए अगर हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, दंड देते हैं, किसी ने हमारी हत्या या हमारी परिजन की हत्या कर दी है तो उससे बदला लेने के लिए हम उसकी हत्या कर दें, उसको कष्ट पहुंचाएं, उसे मारे पीटें, तो ये प्रतिकार है। तो भयभीत करने के सिद्धांत का भी अंत वही है। केवल सुधार करने का सिद्धांत ही आवश्यक है और मानवता की प्रगति का अटूट अंग है। इसका उद्देश्य अपराधी को एक अत्यंत योग्य तथा शांतिप्रिय नागरिक के रूप में समाज को लौटाना है। लेकिन यदि हम यह बात मान भी लें कि कुछ मनुष्य ने पूर्व जन्म में पाप किए हैं तो ईश्वर द्वारा उन्हें दिए गए दंड की प्रकृति क्या है? तुम कहते हो कि वह उन्हें गाय, बिल्ली, पेड़, जड़ी बूटी या जानवर बनाकर पैदा करता है। तुम ऐसे 84 लाख दंडों को गिनाते हो। मैं पूछता हूं कि मनुष्य पर सुधारक के रूप में इनका क्या असर है? तुम ऐसे कितने व्यक्तियों से मिले हो जो यह कहते हैं कि वे किसी पाप के कारण पूर्व जन्म में गधा के रूप में पैदा हुए थे? एक भी नहीं मिलेगा। अपने पुराणों से उदाहरण मत दो। मेरे पास तुम्हारी पौराणिक कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। और फिर
क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है, वह एक दंड है। मैं पूछता हूं कि अपराध विज्ञान, न्याय शास्त्र या विधि शास्त्र के एक ऐसे विद्वान की आप कहां तक प्रशंसा करोगे जो किसी ऐसी दंड प्रक्रिया की व्यवस्था करे जो कि अनिवार्यतः मनुष्य को और अधिक अपराध करने को बाध्य करे? क्या तुम्हारे ईश्वर ने यह नहीं सोचा था, या उसको भी ये सारी बातें मानवता द्वारा अकथनीय कष्टों के झेलने की कीमत पर अनुभव से सीखनी थी? तो जो बात यहाँ पर भगत सिंह जी कह रहे हैं, सुधार की दंड देने का जो उद्देश्य है वह है सुधार। और भगवान बुद्ध जो है, आपको याद होगा अंगुलीमाल की कहानी, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। अंगुलीमाल को सुधारने के लिए जाते हैं, उसको दंड देने के लिए नहीं जाते हैं। और जब उसको सुधार लेते हैं, उसका चित्त परिवर्तित कर देते हैं, उसके बाद भी उसको समाज में पुनर्स्थापित करते हैं। उसको राजा प्रसेनजित को नहीं सौंपते हैं कि लो राजन पहले इसको दंड दो। अगर उसको सौंप देते तो उसको फांस चढ़ा देते। लेकिन अंगुलीमाल को सुधार कर मनुष्य के कल्याण के लिए मनुष्य की सेवा में लगाते हैं और समाज में उसको पुनर्स्थापित करते हैं। लेकिन वहीं पर देखें तो ईश्वर कहे जाने वाले श्री कृष्ण जी, जब पहली बात तो यह है कि जब दुर्योधन से वो 5 गांव मांगते हैं तो दुर्योधन उनको 5 गांव देने से मना करता। अब ईश्वर हैं, ईश्वर को मना कर दिया। इतनी हिम्मत, इतना अहंकार चढ़ गया कि उसके बाद कौरवों और पांडवों का युद्ध कोई टाल नहीं सकता था। और उसके बाद भी प्रश्न तो वहां भी उठता है कि अगर वो ईश्वर थे तो कौरवों के दिमाग में परिवर्तन क्यों नहीं करा? पहले से ही दुर्योधन के दिमाग में परिवर्तन कर देते। आप 5 गांव मांगते हो, कहता खुशी से 10 गांव दे रहा हूं। इतना तो आसान काम था। तो भगत सिंह कितने उचित प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन मूर्ख और धूर्त लोगों के लिए इन प्रश्नों की कोई वैल्यू नहीं है। और वे लगातार जो है, चाहे भगत सिंह कहे, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहें, चाहे ज्योतिबा फूले कहें, चाहे बुद्ध कहें, चाहे कबीर कहें, चाहे एडवोकेट जय भीम प्रकाश कहे, लेकिन सबकी बातें व्यर्थ हैं और उनकी बेफिजूल के तर्कों, बेफिजूल की बातों को हमेशा ऊपर रखते हैं। तो आगे लिखते हैं भगत सिंह जी, तुम क्या सोचते हो किसी गरीब तथा अनपढ़ परिवार जैसे कि एक चमार या मेहतर के यहाँ पैदा होने पर इंसान का भाग्य क्या होगा? चूंकि वह गरीब है इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता। वह अपने उन साथियों से तिरस्कृत और त्यक्त रहता है जो ऊंची जाति में पैदा होने की वजह से अपने को उससे ऊंचा समझते हैं। उसका ज्ञान, उसकी गरीबी तथा उससे किया गया व्यवहार उसके हृदय को समाज के प्रति निष्ठुर बना देते हैं। मान लो यदि वह कोई पाप करता है तो उसका फल कौन भोगेगा? ईश्वर, वह स्वयं या समाज के मनीषी? और उन लोगों के दंड के बारे में तुम क्या कहोगे जिन्हें दंभी और घमंडी ब्राह्मणों ने जानबूझकर अज्ञानी बनाए रखा, तथा जिन्हें तुम्हारी ज्ञान की पवित्र पुस्तकों वेदों के कुछ वाक्य सुन लेने के कारण कान में पिघले शीशे की धारा को सहने की सजा भुगतनी पड़ती थी? यदि वे कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और उसका प्रहार कौन सहेगा? मेरे प्रिय दोस्तों, ये सारे सिद्धांत विशेषाधिकार युक्त लोगों के आविष्कार हैं। ये अपनी हत्याई हुई शक्ति, पूंजी तथा उच्चता को इन सिद्धांतों के आधार पर सही ठहराते हैं। जी हाँ, शायद वह अपटन सिंक्लेयर ही था जिसने किसी जगह लिखा था कि मनुष्य को बस आत्मा की अमरता में विश्वास दिला दो और उसके बाद उसका सारा धन व संपत्ति लूट लो, वह बगैर बड़बड़ाए इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा। धर्म के उपदेशकों तथा सत्ता के स्वामियों के गठबंधन से ही जेल, फांसी घर, कोड़े तथा ये सिद्धांत उपजते हैं। और मैं ये सोच रहा हूं ये पढ़ते वक्त कि गांधी से कहीं ज्यादा ऊंचा स्थान भगत सिंह का है। गांधी तो भगत सिंह के विचारों के आसपास भी नहीं भटकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इस देश में दुराचारियों को, चरित्रहीनों को देवता और ईश्वर बना के पूजा गया है, और जो महापुरुष रहे हैं उनकी हमेशा निंदा करने का काम इस देश के लोगों ने किया है, उनकी अवहेलना करने का काम किया गया है। इसीलिए यह देश अभी तक गरीबी और लाचारी में जीने के लिए मजबूर है। आगे भगत सिंह जी लिखते हैं, मैं पूछता हूं कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को उस समय क्यों नहीं रोकता जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? बहुत सिंपल सी बात है, अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं। ये तो बहुत ही आसानी से कर सकता है। उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं को या उनके अंदर लड़ने के उन्माद को समाप्त कर दिया? और इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों से उसे क्यों नहीं बचाया? उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने हेतु भावना क्यों नहीं पैदा की? वह क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में वह परोपकारी उत्साह भर देता है कि वे उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत संपत्ति का अपना अधिकार त्याग दें?
और इस प्रकार न केवल संपूर्ण श्रमिक समुदाय वरन समस्त मानव समाज को पूंजीवाद की बेड़ियों से मुक्त करे। चलो आपका परमात्मा आए और वह हर चीज को सही तरीके से कर दे। अब घुमा फिराकर तर्क करने का प्रयास ना करें, वह बेकार की बातें हैं। मैं आपको यह बता दूं कि अंग्रेजों की हुकूमत यहां इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं है। वे हमें अपने प्रभुत्व में ईश्वर की सहायता से नहीं रखे हुए हैं, बल्कि बंदूकों, राइफलों, बम और गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे रखे हुए हैं। यह हमारी ही उदासीनता है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर अत्याचार पूर्वक शोषण सफलता पूर्वक कर रहे हैं। कहां है ईश्वर? वह क्या कर रहा है? क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? वह नीरो है, चंगेज है, तो उसका नाश हो। तुम्हारा दूसरा तर्क यह हो सकता है कि क्यों एक बच्चा अंधा या लंगड़ा पैदा होता है? यदि यह उसके पूर्व जन्म में किए कार्यों का फल नहीं है तो क्या है? जीव विज्ञानियों, वेताओं ने इस समस्या का वैज्ञानिक समाधान निकाला है। उनके अनुसार इसका सारा दायित्व माता पिता के कंधों पर है, जो अपने उन कार्यों के प्रति लापरवाह तथा अनभिज्ञ रहते हैं जो बच्चे के जन्म के पूर्व ही उसे विकलांग बना देते हैं। अब आगे भगत सिंह जी लिखते हैं अंत में कि समाज को इस ईश्वरीय विश्वास के विरुद्ध उसी तरह लड़ना होगा जैसे कि मूर्ति पूजा तथा धर्म संबंधी क्षुद्र विचारों के विरुद्ध लड़ना पड़ा था। इसी प्रकार मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करने लगे और यथार्थवादी बन जाए तो उसे ईश्वरीय श्रद्धा को एक और फेंक देना चाहिए और उन सभी कष्टों परेशानियों का पौरुष के साथ सामना करना चाहिए जिसमें परिस्थितियां उसे पलट सकती हैं। मेरी स्थिति आज यही है, यह मेरा अहंकार नहीं है। मेरे दोस्तों, यह मेरे सोचने का ही तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। मैं नहीं जानता कि ईश्वर में विश्वास और रोज बेरोज की प्रार्थना, जिसे मैं मनुष्य का सबसे अधिक स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूं, मेरे लिए सहायक सिद्ध होगी या मेरी स्थिति को और चौपट कर देगी। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया। अतः मैं भी एक मर्द की तरह फांसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़ा रहना चाहता हूं। देखना है कि मैं इस पर कितना खरा उतर पाता हूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उसे अपने नास्तिक होने की बात बतलाई तो उसने कहा, देख लेना, अपने अंतिम दिनों में तुम ईश्वर को मानने लगोगे। मैंने कहा, नहीं प्रिय महोदय, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करना मेरे लिए अपमानजनक तथा पराजय की बात होगी। स्वार्थ के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। पाठकों और दोस्तों, क्या यह अहंकार है? अगर है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। तो साथियों, भगत सिंह को अब पढ़कर मुझे लगता है कि या तो आप देशभक्ति करना छोड़ देंगे या फिर आप जो है भगत सिंह को ही देशभक्त मानने से इंकार कर देंगे, या फिर आप जो है भगत सिंह के विचारों को अपने जीवन में अपनाकर ये अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो जाएंगे। और बाबा साहेब ने भगत सिंह के इसी दर्शन को अपने जीवन में यथार्थ रूप से लागू करते हुए और बौद्ध धर्म के बहुत गहन अध्ययन के साथ दोनों महापुरुषों के बीच में यहां पर तुलना करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि दोनों का इस देश के लिए, इस देश के समाज के लिए, इस देश के लोगों के लिए जो योगदान है, जो महानतम योगदान है, जिसकी वजह से ये लोग केवल जो है देशभक्त कहलाते हैं। मेरी नजर में केवल यही लोग देशभक्त हैं जो कि इस देश के लोगों को ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं जहां पर इनके ऊपर कोई इनका शोषण ना कर सके, इनके ऊपर अत्याचार ना कर सके, इन्हें गुलाम ना बना सके। ये एक ऐसी व्यवस्था को लाने का प्रयास करते हैं। वहीं पर जो आस्तिक लोग हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं, ईश्वर शक्ति में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो लोगों को इतना कमजोर बना देते हैं कि वो बार बार कभी अंग्रेजों गुलाम बनते हैं, कभी मुगलों गुलाम बनते हैं, कभी किसी गुलाम बनते हैं। और इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के लोगों को जब बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए निमंत्रण देते हैं तो वो 22 प्रतिज्ञाओं के साथ देते हैं, जिसमें कि पहली कुछ प्रतिज्ञाओं को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पहली प्रतिज्ञा कहती है कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई आस्था नहीं रखूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। दूसरी है, मैं राम कृष्ण में, जिन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है, कोई आस्था नहीं रखूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में कोई आस्था नहीं रखूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं ईश्वर के अवतार में विश्वास नहीं करता। चौथी है,
मैं यह ना ही मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मेरा मानना है कि यह सरासर पागलपन और झूठा प्रचार है। पांचवी है, मैं ना तो श्राद्ध करूंगा और ना ही पिंड दूंगा। और छठी है, मैं बुद्ध के सिद्धांतों और शिक्षाओं का उल्लंघन करने वाला कोई कार्य नहीं करूंगा। इस प्रकार से भगत सिंह का जो उद्देश्य था, भगत सिंह के उद्देश्य को पूरा करते हुए जो 22 प्रतिज्ञाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। इसलिए आदरणीय साथियों, आपसे मेरा निवेदन है कि भगत सिंह का जन्मदिन मना रहे हैं, भगत सिंह की भक्ति करते हैं, भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, तो उसके विचारों को भी अपने जीवन में अपनाएं और केजरीवाल जैसे धोखेबाजों से अपने आप को बचाकर रखें। क्योंकि केजरीवाल जी जो हैं केवल तस्वीरें लगाकर आपका वोट लूटने काम कर रहे हैं। अगर विचारों की बात करें तो इनके उलट जो है वो लक्ष्मी गणेश की बात करते हैं, कभी हनुमान मंदिर जाकर जो है वहां पर पूजा अर्चना करते दिखाई देते हैं। भगत सिंह कभी भी फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले हैं, लेकिन कमजोरी कहीं पर दिखाई नहीं देगी। तो साथियों, इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि क्या वास्तव में केवल भगत सिंह ही इस देश के असली देशभक्तों में से एक हैं। क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कार्य इस देश के लिए किया, क्या वो उनको जो है इस देश का सच्चा वीर, सच्चा सपूत और एक देशभक्त साबित करता है। साथियों, इसके साथ मैं इस वीडियो समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।